मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डू टू लर्न पर। आज हम लोग क्लास 7 का मैथमेटिक्स चैप्टर स्वयं करो 1.2 का सम्स नंबर 6 to 10 तक करने वाले, पेज नंबर 7 का। इससे पहले मैंने 1 to 5 भी करवाई हूँ और बनाकर देखिए 1.2, 1.1, स्वयं करो 1.1 ये भी करवाई हूँ, तो आप लोग आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। तो देखिए 6 नंबर सम्स क्या है। किसी संपत्ति के परिणाम का 5/7 भाग का मूल्य 2825 रुपये है। उस संपत्ति के 3/7 भाग का मूल्य कितना होगा, हिसाब करके देखो। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे, कॉपी में, ठीक है। लिखेंगे गणित की भाषा में समस्या, गणित की भाषा में समस्या। लिखेंगे संपत्ति का परिमाण और लिखेंगे संपत्ति का मूल्य। पाँच बटा सात भाग का दाम कितना है आपका, 2825 रुपये, ठीक है। तो 3/7 भाग का दाम कितना होगा, यही निकालना है ना। तो देखिए यहाँ संपत्ति का परिणाम क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। यहाँ संपत्ति का परिणाम का क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, दाम भी कमेगा, कमेगा ना। तो यहाँ संपत्ति का परिणाम लिखेंगे सरल अनुपात है, ठीक है। संपत्ति का परिमाण और संपत्ति के मूल्य में सरल अनुपात होगा, ठीक है, सरल अनुपात। यहाँ संपत्ति का परिणाम और संपत्ति के मूल्य में सरल अनुपात होगा, ठीक है। फिर लिखेंगे क्या, एकीकी नियम से हल करने पर, ठीक है, संपत्ति के मूल्य में सरल अनुपात होगा। तो देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, चूंकि 5/7 भाग संपत्ति का मूल्य 2825 रुपये है, ठीक है। तो एक भाग का दाम कितना होगा, संपत्ति का मूल्य कितना होगा, 2825 बट्टे 5/7, ठीक है, रुपये है। तो 3/7 भाग का दाम कितना होगा, 3/7 भाग संपत्ति का मूल्य कितना होगा, 2825 बट्टा 5/7, ठीक है। और क्या कर देंगे, 3/7 गुने कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ये 5/7 है ना, तो यहाँ हम लोग कैसे करेंगे, 2825 लिखेंगे, 5 रहा, ये बट्टा 5 हुआ, 7 ऊपर चला जाएगा और 3/7 नीचे, ठीक है। 3 इधर और 7 इधर नीचे, ठीक है। तो 7 कट गया, 5 से काटिए, 5 × 5 = 25, यहाँ पे बचा 3, 5 × 6 = 30, 5 × 5 = 25। तो 565 गुने 3 करेंगे तो कितना आएगा, 1695 रुपया, ठीक है। 3/7 भाग का दाम कितना, 1695 रुपया। तो हम लोगों का आंसर यही है, ठीक है। लिखेंगे 3/7 भाग संपत्ति का मूल्य = 1695 रुपये, ठीक है, 1695 रुपये, ठीक है। 7 नंबर सम्स क्या है आपका, एक शिविर में 48 सैनिकों के लिए 7 सप्ताह की भोजन सामग्री है। यदि उस दल में और 4 सैनिक शामिल हो गए तो वह भोजन कितने सप्ताह तक चलेगा, ठीक है, निकालो। तो देखिए हम लोग ऐसे बनाएंगे, 7 नंबर सम्स कैसे बनाएंगे, देखिए लिखेंगे गणित की भाषा में समस्या, ठीक है। लिखेंगे सैनिकों की संख्या और लिखेंगे भोजन समाप्त होने का समय,
ठीक है, सप्ताह में। ठीक है, 48 सैनिक के लिए है आपका 7 दिन का। ठीक है, 7 सप्ताह का भोजन है, सप्ताह का, सॉरी। तो और 4 सैनिक आ गया ना, तो 48 + 4 कर देंगे तो 52 सैनिकों के लिए क्या होगा, कितना भोजन कितना दिन चलेगा 52 सैनिकों के लिए। तो ये सैनिकों की संख्या बढ़ रही है, तो भोजन क्या आपका संख्या क्या होगा, भोजन का संख्या, भोजन सप्ताह का कमेगा ना, दिन कमेगा। ठीक है, क्योंकि सैनिकों की संख्या आपका बढ़ गई है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ सैनिकों की संख्या और भोजन सामग्री चलने के समय में विलोमानुपात है। ठीक है, विलोमानुपात है ना, उल्टा, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो विलोम अनुपात होगा। तो क्या लिखेंगे, एकीकी नियम से हल करने पर, यहाँ लिखेंगे चूँकि 48 सैनिकों ठीक है होने पर भोजन सामग्री चलती है 7 सप्ताह तक। ठीक है, तो एक सैनिक होने पर क्या होगा, होने पर भोजन सामग्री चलेगी 48 × 7 ना, सप्ताह तक। ठीक है, तो इसलिए 52 सैनिक होने पर भोजन सामग्री चलती है 48 × 7 बट्टा 52। ठीक है, सप्ताह तक। यहाँ देखिए, काटिए, यहाँ पे कैसे कटेगा, आप 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 छक 12। अब फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 12, 12 में 24 आता है ना 2 का 12 में, और 13 बार में 26 आता है, और यहाँ पे बचा 7। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 12 7 84, 84 बट्टा 13, तो भाग कर सकते हैं। ठीक है, नीचे छोटा है ना, तो यहाँ पे 6 सहित 6 बट्टा 13 सप्ताह तक। 52 सैनिकों के लिए कितना दिन चलेगा खाना, 6 सहित 6 बट्टा 13 सप्ताह तक। ठीक है, 6 सहित 6 बट्टा 13, यही हम लोगों का आंसर है। ठीक है, यही हम लोगों का आंसर है। ठीक है, 8 नंबर सम देखिए, एक जहाज पर 50 नाविकों के लिए 16 दिन का खाना मौजूद है। खड़ी पाए 10 दिन के पश्चात और 10 नाविक उनके साथ शामिल हो गए। खड़ी पाए बाकी दिनों का बचा खाना कितने दिनों तक चलेगा, हिसाब करके करेंगे। ठीक है, तो देखिए 8 नंबर सम्स कैसे है, लिखेंगे गणित की भाषा में समस्या। ठीक है, लिखेंगे क्या, नाविकों की संख्या, और लिखेंगे भोजन सामग्री चलने का समय दिन। ठीक है, दिन में लिखेंगे। तो नाविकों की संख्या कितना है, 50 है। ठीक है, 50 नाविकों के लिए 16 दिन का खाना मौजूद था, मगर 10 दिन के पश्चात क्या हुआ, 10 नाविक और उनके साथ शामिल हो गए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 16 - 10 कर देंगे। ठीक है, 10 दिन तक क्या हुआ, 10 दिन चला गया। ठीक है, 10 दिन 50 नाविक के लिए 6 दिन खाना बचा। ठीक है, 6 दिन, 16 में से 10 चला गया तो 6 दिन बचा। ठीक है, 50 नाविक 6 दिन का खाना 50 नाविक के लिए। तो 50 + 10, क्योंकि 10 नाविक और शामिल हो गए ना, तो यहाँ 60 नाविक के लिए कितना दिन खाना चलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ नाविकों की संख्या और भोजन सामग्री चलने के समय में विलोम
अनुपात है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? एक एक नियम से हल करने पर लिखेंगे क्या? चूँकि 50 नाविकों के लिए भोजन सामग्री चलने के 50 नाविकों के लिए भोजन सामग्री, ठीक है, चलती है कितना आपका? 6 दिन ना, 6 दिन। ठीक है, तो यहाँ पे एक नाविकों के लिए भोजन सामग्री चलती है, क्या करेंगे? 50 गुने 6। ठीक है, तो 60 नाविकों के लिए क्या होगा? यहाँ डॉट डॉट दे रहे हैं। ठीक है, ये एक एक चीज़ लिखाएगा। चलती है 50 गुने 6 बट्टा 60। ठीक है, इतना दिन। तो देखिए 50 काटिए, 6 से 60 कटा 10 बार में, और 10 से 50 कटा 5 बार में, तो इक्वल टू 5 दिन। तो 60 नाविकों के लिए 5 दिन का खाना रहेगा। ठीक है, तो आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? यही। ठीक है, 5 ही दिन आंसर होगा। लिख भी सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए 60 नाविकों के लिए भोजन सामग्री चलती है 5 दिन। ठीक है, यही आंसर है हम लोगों का। ठीक है, यही आंसर है। देखिए 9 नंबर समस्या। 20 लोगों ने तय किया कि वे लोग 30 दिन में एक मकान की मरम्मत का काम पूरा कर देंगे, लेकिन 6 दिन के पश्चात 8 लोग अस्वस्थ हो गए। हमें निकालना होगा कि बाकी बचे मकान को कितने दिन में मरम्मत कर देंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे? गणित की भाषा में समस्या लिखेंगे क्या? आपका लोगों की संख्या और लिखेंगे मकान मरम्मत होने का समय, ब्रैकेट में लिखेंगे दिन। ठीक है, क्या लिखेंगे? दिन लिखेंगे। 20 लोगों ने तय किया, 20 लोग हैं, 30 दिन में मकान मरम्मत करने का काम पूरा कर देंगे, लेकिन 6 दिन के पश्चात 8 लोग अस्वस्थ हो गए। तो मतलब क्या आपका? 20 लोग था, 30 दिन था तो 6 दिन के पश्चात 8 लोग अस्वस्थ हो गए। मतलब 30 में से आप लोग क्या कीजिएगा? 6 दिन घटा दीजिएगा। तो 20 लोग क्या काम किए? 24 दिन काम किए। ठीक है, 20 लोग 24 दिन काम किए। तो बोला गया है, और क्या अस्वस्थ हो गया ना लोग, तो 20 में से 8 घटा दीजिए, तो बचेगा 12 लोग जो बचा, 12 लोग। ठीक है, 12 लोग कितना दिन में मकान मरम्मत करेंगे? ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ लोगों की संख्या और मकान मरम्मत होने के समय में, देखिए लोग की संख्या क्या हो रहा? घट रहा, मगर दिन क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, दिन बढ़ेगा, तो ये विलोम अनुपात है। ठीक है, विलोम, यहाँ लोगों की संख्या और मकान मरम्मत होने के समय में विलोम अनुपात है, क्योंकि दोनों बढ़ता तब क्या होता? सरल अनुपात होता। एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है। ठीक, ये घट रहा है, ये दिनों की संख्या क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे एक एक नियम से हल करने पर, यहाँ पे 20 लोग हैं, तो लिखेंगे चूँकि 20 लोग लिखेंगे, लोग मकान मरम्मत करते हैं कितना दिन में? 24 दिन में। ठीक है, 24 दिन में। तो 1 लोग, इसलिए 1 लोग मकान मरम्मत करते हैं 24 गुने 20। ठीक है, तो
इसलिए 12 लोग, ठीक है, 12 लोग मकान मरम्मत करते हैं। 24 गुने 20 बट्टा 12 दिन, ठीक है, दिन में लिखेंगे सब दिन में। तो 12 से काटिए, 12 दूनी 24, 20 दूनी 40, तो यहाँ 40 दिन। 12 लोग कितना दिन में मरम्मत करेंगे? 40 दिन में, ठीक है, यही आंसर है। तो हम लोग लिखेंगे क्या आंसर? 12 लोग मकान मरम्मत करेंगे 40 दिनों में, ठीक है, यही आंसर है हम लोगों का। तो यहाँ देखिए, मैं एक बार फिर से समझाती रही हूँ। लोगों की संख्या क्या है? 20 है। उन लोगों ने क्या तय किया कि एक काम को हम लोग 30 दिन में कर लेंगे, किसी काम को 30 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। मगर क्या हुआ, 6 दिन के बाद क्या हुआ, 8 लोग अस्वस्थ हो गए। तो 20 लोगों ने कितना दिन तक काम किया? 30 में से 6 दिन घटा देंगे, ठीक है, तो 24 दिन तक काम किया 20 लोगों ने। अब 8 लोग अस्वस्थ हो गए ना, क्या हुआ, 6 दिन के पश्चात क्या हुआ, 8 लोग चले गए, तो 20 में से 8 चला गया, 12 बचा। अब 12 लोग कितना दिन में काम करेंगे? उसी काम को कंप्लीट करना है, तो ज़्यादा दिन पड़ जाएगा ना उन लोगों को, तो ये ऐसे करके निकालेंगे। यही सेम सवाल आप लोगों को क्या है, 8 में भी वैसा ही है, ठीक है। 50 नाविक था, 50 नाविक के लिए कितना दिन का भोजन था आप लोग का? 16 दिन का भोजन था, ठीक है। मगर क्या किए, 50 आपका 10 दिन के पश्चात क्या हुआ, 10 नाविक उसमें शामिल हो गए, तो 50 नाविक लोग कितने दिन खाना खाएं? 6 दिन खाना खाएं, ठीक है। और 10 लोग जुड़ जाने पर क्या हुआ, वही खाना को जितना मान लीजिए इतना खाना था, ठीक है, इतना खाना था, इसी को कंप्लीट इसी में खाना है और बाहर से नहीं ला सकते हैं हम लोग, तो वही 60 लोग को चलाना है, तो इसी खाना में से करेंगे ना, तो ये लोग क्या करेगा, 5 दिन चलाएगा, ठीक है, 60 लोग 5 दिन। 10 नंबर सम, 25 किसान 12 दिन में 15 बीघा जमीन को जोत देते हैं। तो हमें निकालना होगा कि 30 किसान 16 दिन में कितना बीघा जमीन जोत पाएंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, गणित की भाषा में समस्या, ठीक है। अब लिखेंगे क्या, किसानों की संख्या, ठीक है, लिखेंगे जमीन जोतने का समय दिन में, ठीक है, दिन लिख दिए ब्रैकेट में, और जमीन का परिणाम, ठीक है, जमीन का क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल, ठीक है, जमीन का क्षेत्रफल बीघा, ठीक है, बीघा में, ठीक है ना। किसानों की संख्या, जमीन जोतने का समय दिन ब्रैकेट में लिखेंगे, और जमीन का क्षेत्रफल बीघा, ठीक है। 25 किसान 12 दिन में आपका 15 बीघा जमीन जोत रहा है, ठीक है। तो 30 किसान 16 दिन में कितना बीघा जमीन जोतेगा, ठीक है, यही पूछ रहे हैं। तो देखिए 25 किसान, ये मान लीजिए एक, ठीक है, एक दिन में 15 बीघा ज़मीन जोत रहा है, तो 30 किसान कितना, देखिए किसानों की संख्या बढ़ रहा है ना, तो बीघा भी ज़्यादा ही जोत सकता है, ठीक है, ज़मीन को ज़्यादा जोत सकता है। तो बोल रहा है 25 किसान 15 बीघा ज़मीन जोत रहा है, तो 30 किसान ज़्यादा ही जोड़ेगा, तो सरल अनुपात है। मान लीजिए ये एक हो गया, एक किसान 12 दिन में 15 बीघा ज़मीन जोतता है, तो एक किसान 16 दिन में कितना बीघा ज़मीन जोतेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका भी 16 दिन ज़्यादा टाइम मिल रहा है, तो क्या होगा, ज़्यादा ही ज़मीन जोत पाएंगे, ठीक है, बीघा, तो ये सरल अनुपात है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ किसानों की संख्या, ठीक है, कॉमा जमीन जोतने के समय और जमीन, ठीक है, जमीन का क्षेत्रफल में सरल अनुपात है, ठीक है, सरल अनुपात है। अब क्या लिखेंगे, एक नियम से हल करने पर, एक नियम से हल करने पर, ठीक है, चूँकि 25 किसान 12 दिन में जोतते हैं 15 बीघा ज़मीन,
तो एक किसान 12 दिन में जोतते हैं 15/25। क्यों हुआ बोलिए तो? क्योंकि एक किसान क्या करेगा, 12 दिन वही टाइम है, ठीक है, 12 दिन ही, तो कम ज़मीन जोत पाएगा ना एक किसान। जहाँ 25 किसान काम करता था अब एक किसान काम कर रहा है, तो उसको तो कम ही ज़मीन वो जोत पाएगा, कम ही ज़मीन जोत पाएगा, ठीक है। तो इसलिए एक किसान एक दिन में जोतते हैं 15/25 गुने 12, ठीक है। ठीक है, क्यों 12 क्यों नीचे आया? क्योंकि अब एक किसान एक दिन में, तो वो भी तो कम ही करेगा ना, कम ही कर पाएगा, तो इसीलिए 15/25 गुने 12। तो इसलिए 30 किसान, ठीक है, क्या लिखेंगे, 30 किसान, ठीक है, एक दिन में जोतते हैं 15/25 गुने 12, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्यों 30 हो जाएगा? क्योंकि 30 किसान हो रहा है, ठीक है, तो 30 किसान एक दिन में करेगा काम, तो ज़्यादा ज़मीन जोत पाएगा ना, तो इसलिए गुना करेंगे। इसलिए 30 किसान नहीं, एक किसान, सॉरी, एक किसान, ठीक है, नहीं सॉरी 30 किसान, ठीक है, 30 किसान 16 दिन में, क्या 16 दिन में जोतेगा, कितना, 15/25 गुने 12 गुने 30, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे, तो 30 किसान 16 दिन में कितना ज़मीन जोत पाएगा, ठीक है, कितना बीघा ज़मीन जोत पाएगा, तो गुना ही करेंगे ना, क्योंकि 30 किसान, ठीक है, 16 दिन उसको टाइम मिलेगा, तो ज़्यादा ज़मीन ना जोत पाएगा, तो गुना करेंगे। तो 15/25 गुने 30/12 गुने 16, तो काटिए, 5 दिया 15, 5 × 5 = 25, फिर 5 का 12 में 30 कट गया 6 बार में, ठीक है, फिर 6 दूनी 12, 2 8 16 = 24, क्या आ जाएगा, 24 बीघा ज़मीन जोत पाएगा, 24 बीघा ज़मीन, ठीक है। तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, आपका आंसर लिखेंगे 30 किसान 16 दिन में 24 बीघा ज़मीन जोत पाएंगे, ठीक है, यही आंसर होगा। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।